जय जिनेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक। जी हाँ, समस्या एक समाधान अनेक। मैं हूँ डॉक्टर प्रिया जैन। मैं डॉक्टर प्रदीप जैन, मंत्र थेरेपिस्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर, वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर। अनंतवल परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत करते हैं। भक्तामर की इस काव्य श्रृंखला में हम भक्तामर के 35वें काव्य तक पहुंच गए। वक्त कब गुजर जाता है किसी को पता ही नहीं चलता। जब शुरुआत करी थी इस काव्य के बारे में, इस श्रृंखला के बारे में, तो ऐसा लगता था कि 48 काव्य तो बहुत समय लगेगा, लेकिन कब 1/3 हिस्सा पूरा होने को आ गया और पता भी नहीं चला। ऐसे ही जीवन का काल निकलता चल जाता है। हम सांस लेते चले जाते हैं और जीवन घटता चला जाता है। अद्भुत खेल है इन सांसों का भी। जितना ज्यादा लोगे उतना जीवन कम होता चला जाएगा। फिर भी मानव जीवन में अनेकों समस्याएं नित्य प्रतिदिन लगी रहती हैं। आज मनुष्य जिस भयावह काल से गुजर रहा है, बड़ा ही दुख में, बड़ा परेशान करने वाला है। लेकिन इस काल के बारे में बात करें, इस काव्य के बारे में बात करें, तो मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं कि इस कोरोना काल का अब बहुत जल्दी अंत होने वाला है। वही सुख के दिन लौट आएंगे। राहु केतु अब राशि परिवर्तन करने वाले हैं 23 सितंबर को। 29 सितंबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। ग्रहों की स्थिति अच्छी हो जाएगी। बृहस्पति अभी, देवगुरु बृहस्पति अभी मार्गी हुए हैं, तो सभी ग्रहों की पोजीशन लगभग अच्छी हो रही है। तो ये भयानक महामारी का दौर शीघ्र ही गुजर जाएगा और हम सब स्वस्थ हो जाएंगे। हमारा जीवन पूर्ण रूप में उसी तरह पटरी पर लौट के आ जाएगा। फिर भी समस्याएं तो लगी रहती हैं। कभी भूकंप, कभी महामारी, कभी लैंडस्लाइडिंग, कभी तूफान, कभी आंधी, कभी बारिश, कभी ओले, कभी भयंकर सूखा, कभी भयंकर बरसात। कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि कितने विद्वान रहे हमारे वो मुनि महाराज, जिन्होंने जीवन की हर परिस्थिति से निवारण का अचूक मंत्र हजारों वर्ष पहले ही दे दिया। हमें तो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ किताब खोलना है और उच्चारण करना है, श्रद्धा रखनी और भावना बहानी है। यह सभी तरह के मंत्र दिए गए। आत्महित के लिए भी मंत्र दिए गए, आत्म कल्याण के लिए मंत्र दिए गए, परिवार के लिए मंत्र भी दिए गए, समाज के लिए भी मंत्र दिए हैं, पशु पक्षियों की रक्षा के लिए मंत्र दिए हैं। और ये 35वां काव्य पूरी प्रकृति की प्रकोप को शांत करने के लिए, पूरी प्रकृति की सुरक्षा के लिए दिया गया है। गलतियां तो हमारी हैं। मानव ने प्रकृति को जमकर दुआ है, जमकर दोहन किया है, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करी है। हम पशुओं पर कभी जरा सी करुणा नहीं दिखाते। जीवों पर करुणा भाव हमारे समाप्त होते जा रहे हैं। तो प्रकृति क्या अपना संतुलन नहीं बनाएगी? प्रकृति क्या अपने आप को डिटॉक्स नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। फिर भी अगर हमें उस प्रकृति के प्रकोप से बचना है और कोरोना जैसी महामारियां इस संसार में दोबारा न आए, ऐसा भयंकर उपद्रव संसार में दोबारा ना फैले और ये समूची मानव जाति प्रकृति प्रकोपों से बची रहे, तो भक्तामर के ये अनमोल रासायन, अमोघ अस्त्र, या कह सकते हैं ब्रह्मास्त्र, जिसका कोई भी काट नहीं कर सकता, जिसके आगे पूरी प्रकृति भी नतमस्तक हो जाती है। इस अस्त्र का उपयोग अगर हम मानवता की भलाई, मानवता के कल्याण और
प्रकृति के भरण पोषण के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए करें तो निश्चित ही आने वाली पीढ़ियां, आने वाली शताब्दियां हमारी जैन समाज की और आचार्य मानतुंग स्वामी की ऋणी रहेंगी इस मंगल में मंत्र समाज को, विश्व को देने के लिए। सामूहिक रूप से हम सभी प्रयास करें प्रकृति के पोषण के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए और समस्त मानव जाति की सुरक्षा के लिए। तो समझते हैं इस काव्य का अर्थ, भाव और उच्चारण। तो आज हम बात कर रहे हैं भक्ताम्बर स्रोत की 35वीं नंबर गाथा की। तो सबसे पहले उच्चारण सीखते हैं। स्वर्गापवर्ग गम मार्गे विमार्गे निष्टः सधर्म तत्व कथनेक पटुस्त्रिलोक्याः दिव्ये ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्वै भाषा स्वभाव परिणाम गुणिर्प्रयोज्यः स्वर्गापवर्ग, ग के ऊपर भी रा है। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गे निष्टः। टह पर क्या है? विसर्ग है, तो यहाँ पर सारी सांस का विसर्जन करेंगे। स्वर्गापवर्ग गम मार्गे विमार्गे निष्टः सधर्म तत्व कथनेक पटुस्त्रिलोक्याः। यहाँ पर क्या है? विसर्ग है, सारी सांस का विसर्जन करेंगे। दिव्ये ध्वनिर, भ के ऊपर जो रा है वो नी के साथ ही लेंगे। दिव्ये ध्वनिर भवति ते विशदार्थ सर्वै भाषा स्वभाव परिणाम गुणे, न पर क्या है? विसर्ग है, सारी सांस का विसर्जन करेंगे। भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्यः। गुणे पर भी सांस का विसर्जन करना है और प्रयोज्यः पर भी सांस का विसर्जन करना है। स्वर्गापवर्ग गम मार्गे विमार्गे निष्टः सधर्म तत्व कथनेक पटुस्त्रिलोक्याः दिव्ये ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्वै भाषा स्वभाव परिणाम गुणिर्प्रयोज्यः। तो अब हम वर्ड टू वर्ड अर्थ समझते हैं। स्वर्गापवर्ग, इसको हम संधि विच्छेद करेंगे। स्वर्ग मीन्स स्वर्ग, अपवर्ग मीन्स मोक्ष। गम मार्गे, जाने का रास्ता। विमार्गे निष्टः, विमार्गे निष्ठा को भी हम संधि विच्छेद करेंगे। विमार्गेन मीन्स ढूंढने के लिए और इष्टः मीन्स स्मरणीय। सधर्म को भी संधि विच्छेद करेंगे। सत मीन्स सच्चा और धर्म मीन्स धर्म। तत्व मीन्स गूढ़ता। कथनेक को भी हम संधि विच्छेद करेंगे। कथन मीन्स कथा और एक मीन्स वन, एक। पटुहु को समर्थ। त्रिलोक्य, तीन लोक के प्राणियों को। दिव्य ध्वनि को भी हम संधि विच्छेद करेंगे। दिव्य मीन्स दैवी, ध्वनि मीन्स शब्द। भवती मीन्स होती है। तय मीन्स आपकी। विशदार्थ को भी हम संधि विच्छेद करेंगे। विशद मीन्स विशेष रूप से। अर्थ मीन्स प्रयोजन। सर्व मीन्स सब। भाषा मीन्स लैंग्वेजेस। स्वभाव मीन्स अपने आप। परिणाम परिवर्तित होने वाले। गुणे मीन्स गुणों से। प्रयोज्य मीन्स युक्त। जो इस श्लोक का फर्स्ट वर्ड है स्वर्गापवर्ग, स्वर्ग और मार्ग को जाने वाले मार्ग को खोजने के लिए। सधर्म मीन्स सत्य धर्म को।
जहाँ मानतुंग महाराज ने सत्य धर्म की बात की है, जैन धर्म की नहीं, सत्य धर्म की, सिर्फ सत्य धर्म की। आचार्य कुनकुन स्वामी जी ने भी वस्तु सहवो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। प्रत्येक वस्तु का अपना स्वभाव ही धर्म है। जैसे पानी का स्वभाव क्या है? शीतलता। अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्णता। हर एक वस्तु का जो स्वभाव है वही उसका धर्म है। और इसमें जो आचार्य भगवंत कुनकुन स्वामी ने भी किसी विशेषण से जोड़ने का प्रयास नहीं किया है, और इसको भी जो आचार्य भगवंत कुनकुन स्वामी ने भी किसी विशेषण से जोड़ने का प्रयास नहीं किया है। और यहाँ भी मानतुंग महाराज ने यह उल्लेख नहीं दिया है कि जिन धर्म की बात कर रहा हूँ, उन्होंने क्या कहा है? सद्धर्म, जो धर्म सत्य है। अग्नि कहीं की भी हो, चाहे इंग्लैंड की हो, चाहे यूएसए की हो, चाहे इंडिया की हो, वो कैसी है? उष्णता है, जल गर्म है। पानी का स्वभाव क्या है? शीतलता। यदि आप पानी को गर्म भी कर लें, उबाल लें, तो उसका स्वभाव क्या है? शीतलता। वो अपने आप थोड़ी देर में क्या हो जाएगा? शीतल हो जाएगा। वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। पानी को यदि हम आग पर डालते हैं तो उसका स्वभाव क्या है? शीतलता। तो पानी आग को भी बुझा देगी। तो हमारा अपना धर्म ही अपना स्वभाव है। हमारे 10 धर्म हैं, उत्तम 10 लक्षण धर्म का हम सबको पालन करना चाहिए। हमारी आत्मा का स्वभाव क्या है? क्या है हमारी आत्मा का स्वभाव? जानना और देखना, ये मेरा धर्म है। सत्य धर्म के तत्व के बारे में जो कथन करने के लिए जो चतुर है, जो पटु है, तीनों लोकों में सभी जीवों को विशद अर्थ में समझने वाली, हर एक चीज का अलग अलग विशाल रूप समझाने वाली हैं। भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य। यह अपने आप स्वभाव के अनुसार, भगवान की जो भाषा है वह अपने आप प्रभाव के अनुसार परिणाम को प्राप्त हो जाती है। इसका क्या अर्थ है? हे स्वामिन, आपकी वाणी स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता बताने वाली है, सभी जीवों का हित का उपदेश देने वाली है, सभी प्रकार की भाषाओं में कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है। अर्थात जो जिस भाषा का जानकार है, आपकी दिव्य ध्वनि उसके कानों के पास पहुंचकर उसकी भाषा के रूप में हो जाती है। यह दिव्य ध्वनि प्रत्याहार्य का दिव्य वर्णन है। जैन धर्म में भगवान की जो दिव्य ध्वनि है वो कौन सी भाषा में वितरित होती है? आप सब जानते ही होंगे। उस भाषा का नाम है अर्धमागधी भाषा। सभी तीर्थंकरों की भाषा अर्धमागधी भाषा में ही खिरती है। अर्धमागधी भाषा का क्या अर्थ है? अर्ध का मतलब है आधा, मागधी का अर्थ है मागधी प्रांत की। तो सभी तीर्थंकरों का जन्म मगध देश में हुआ है। अयोध्या और अयोध्या के आसपास का जो शहर है, उसके आसपास का जो एरिया है, वहीं पर ही तीर्थंकरों का जन्म हुआ है। तो आदि भाषा तो मगध देश की है और आदि भाषा सभी देशों की है, इसलिए इसका नाम है अर्धमागधी भाषा। अर्धमागधी भाषा तो अपने देश की, जहाँ भगवान का जन्म हुआ है, वहाँ की है, और आदि सभी देशों की है। तो इस प्रकार से भगवान की जो भाषा है वो प्रभावशाली है। त्रियंश गति के जीव भी उसे समझ लेते हैं कि क्या बात है कि देवों के द्वारा ऐसा कन्वर्टर लगा दिया जाता है कि जो जीव जिस भाषा का जानकार हो उसे उसी भाषा में तीर्थंकर भगवान की बात समझ में आ जाती है। आप सबने भी देखा होगा संसद भवन में गूगल, आप सभी ने भी देखा होगा संसद भवन में गूगल लैंग्वेज कन्वर्टर। जो इंसान जैसी भाषा को समझता है वो वैसे ही कन्वर्ट होकर उसको समझ में आ जाती है। तो ऐसे अभी नहीं हुआ है, ऐसा पहले से होता आ रहा है। भगवान का दिव्य ध्वनि प्रतिहार्य, जहां सभी जीवों को उनके कल्याण के मार्ग की बातें बताई जाती हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि ओंकार के रूप में पूरे सामूशर में खिड़ती है और सभी जीव अपनी अपनी भाषाओं के अनुसार उसको समझ जाते हैं, जान लेते हैं और अपने अपने विवेक और संयम के अनुसार उस धर्म का पालन करते हैं। प्रभु के सामूह शरण में सभी प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, पशु पक्षी, जीव जंतु, देव, मनुष्य, स्त्री, पुरुष, बालक, श्रावक, श्राविका, मुनि, आरिका, ऐसे सभी प्रकार के देवता भगवान के सामूह शरण में होते हैं। लेकिन तो सबका धर्म अलग अलग होता है। जो धर्म मनुष्य का है
वो धर्म का पालन जीव जंतु नहीं कर सकते। जो मुनि जिस धर्म का पालन कर सकते हैं वो श्रावक साविका नहीं कर सकते। तो इसलिए यहां सत्य धर्म की बात करी गई कि सत्य धर्म की जय जय जय। सत्य धर्म का दिग्घोष किया गया, सत्य धर्म को सबसे ऊपर रखा गया कि जो सत्य है जय उसी की होनी चाहिए। भगवान की दिव्य ध्वनि के रूप में जो सत्य धर्म का उद्घाटन होता है समूह में, जब भगवान का समूह लगता है तो कहते हैं 400 योजन तक सुख में धरती हो जाती है। 32 दिशाओं में 400 योजन तक सुख और आनंद पैदा हो जाता है। कोई जीव दुखी नहीं रहता। और कहते हैं कि नरक में भी एक अंतर मुहूर्त के लिए सुख और शांति छा जाती है। वहां के जीव भी राहत और वेदना से मुक्त होकर राहत को प्राप्त करते हैं। ऐसी भगवान की दिव्य ध्वनि का वर्णन है। जब दिव्य ध्वनि प्रतिहार्य को, ये दिव्य ध्वनि के काव्य को हम विश्व मानवता के कल्याण के लिए, विश्व मानवता के भलाई के लिए, इस प्रकृति के संरक्षण के लिए, क्योंकि उस सामो शरण में भी प्रकृति का हर जीव, हर प्राणी मौजूद है। अगर उनके कल्याण और उत्थान के लिए हम इस काव्य का उच्चारण करें, इस सभी की नियमित जिम्मेदारी हो, सभी सामूहिक रूप से मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक अधिक से अधिक प्राणी मात्र के उत्थान और प्रकृति के संरक्षण के लिए इस काव्य का पाठ करें, तो आने वाली पीढ़ियां हमारी ऋणी रहेंगी और ये प्रकृति हमेशा के लिए सुखी और सुरक्षित रहेगी। तो सामूहिक रूप से हम प्रयास करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में, मंदिरों में, दुकानों में, ऑफिसों में एक काव्य का ऑडियो प्ले कर सकते हैं। सामूहिक रूप से जाप कर सकते हैं, सामूहिक रूप से प्रार्थना कर सकते हैं और मंगल की भावना भाते हुए, विश्व बंधुत्व की भावना भाते हुए इस काव्य का पाठ करें। इस काव्य के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bhaktambarmantrahealing.com पर विजिट कर सकते हैं और हमारा यूट्यूब चैनल है भक्तांबर मंत्रा हीलिंग। और विशेष जानकारी के लिए या आपकी क्वेरीज के रिगार्डिंग आप दिए हुए नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपने बहुत प्रेम और शांति से सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी समय। कल तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।